Today's our Monnier group present exclusive special class about case taking, 3P, car, etc. Uh, today's class number for Monnier group is 421. 421 number class, and speaker is Dr. Kamalesh Raj from Jamshedpur, Jharkhand. Uh, he is excellent speaker and mentor of our Monnier group. Kamalesh sir, please start today's class. Thank you. Thank you. Thank you, Majid sir. Thank you, Rana da. Thank you, Achintya da. Thank you, Amitav da. Thank you, everybody. Good evening, everybody. And thank you very much for being with us on this session. आज का हम लोग का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ माइंड मेथड। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक तरह देखते हैं कि हम लोग जब केस रिकॉर्ड करते हैं तो माइंड मेथड में क्या है, हम लोग माइंड से करते हैं। माइंड क्या है? सेंटर है। तो सेंटर टू सिमिलिमम, हम लोग कहाँ जाना है? हम लोग को सिमिलिमम में जाना है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सेंटर टू सिमिलिमम। ठीक है, तो यही अगर हम लोग जर्नी बोल सकेंगे कि नहीं मालूम नहीं इसको, लेकिन हम लोग को सेंटर से हम लोग का डेस्टिनेशन सिमिलिमम तक है और सिमिलिमम से क्योर होता है। ठीक है, ये हम लोग को देखना है। और इसमें हम लोग बेसिक चीज क्या है, होम्योपैथी की बेसिक चीज क्या है, केस टेकिंग में बेसिक चीज क्या है, स्पेशली माइंड टेक्निक में क्या है देखेंगे। पीपीपी भी देखेंगे, कंसर्न क्या है, एडेप्टेशन क्या है, रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, फीलिंग क्या देगा, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, वो सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। आज एक क्लास में होगा तो ठीक है, नहीं तो एक क्लास में हम लोग कंप्लीट कर सकेंगे जैसा होगा। 1 घंटा तक हम लोग आज रहेंगे साथ में। तो मैं आप सभी लोगों की आज्ञा लेते हुए चालू करता हूँ। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन है ना, बीइंग एन एलोपैथ discovered a great pathy to cure the sick rapidly, gently, and permanently, giving a single, simple, and minimum dose, and applying a natural law of cure, that is similius silimbus curantur, means like cure likes, in a very shortest way, harmless way, and reliable way. ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग को ये जानना है कि ये ग्रेट पैथी है। होम्योपैथी इज ग्रेट पैथी, ये रियली ग्रेट पैथी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हैनीमैन एलोपैथी एमडी होते हुए भी होम्योपैथिक डिस्कवर की और इसकी फिलॉसफी दी, सैद्धांतिक तौर से दी, है ना। इसने पूरी ऑर्गेनन लिखी, पूरा क्रोनिक डिजीज लिखा। क्रोनिक डिजीज में हम लोग को जहां ऑब्स्टेकल आएगा उसको रास्ता दिखाया, पूरा गाइड किया है अच्छा से इन्होंने। ठीक है, तो ये क्या करता है? क्योर करता है ना, डिजीज को रूट आउट करता है और बहुत तेजी से, तीव्र गति से करता है। हम लोग देखें डोज देने का 10-15 सेकेंड या आधा घंटा तुरंत में ठीक करता है इसको। ये जेंटली से ठीक करता है, बहुत जेंटल वे में करता है और परमानेंटली करता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सिंगल डोज देते हैं या मिनिमम डोज देते हैं, बहुत सरल आसान दवा कम से कम दी जाती है। ठीक है, हैनीमैन ने इसमें नेचुरल लॉ ऑफ क्योर लाइक अप्लाई किया है ना। ये क्या है? बहुत शॉर्टेस्ट वे में, हार्मलेस वे में, ये हानि रहित है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम होम्योपैथी को सैद्धांतिक तौर, जैसा कि डॉक्टर हैनीमैन ने बताया है, सैद्धांतिक तौर पे हम लोग यूज करेंगे तो कितने भी क्रिटिकल केस होगा उसको नुकसान नहीं होगा, डिजीज कंडीशन को खराब नहीं करेगा। ठीक है, अगर उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे तो ये जो है रिलायबल वे में क्योर करता है ना, ये भरोसेमंद है ना, ये विश्वसनीय है। तो ये सब बात हम लोग मन में रखें को एक तो इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रीटमेंट करने के लिए भी कॉन्फिडेंस आएगा और ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो होम्योपैथिक मेथड में जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो पहले एक तो क्लासिकल होता है, दूसरा हम लोग की नोट पे प्रेस्क्राइब करते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन देख के करते हैं।
पिकुलियर, अनकॉमन और रेयर सिम्टम्स में भी करते हैं, स्ट्राइकिंग में करते हैं, मियाजमेटिक करते हैं। 3 तो मियाजम हम लोग जानते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, है ना। सोरा में क्या रहता है कि एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, मतलब फंक्शनल डिस्टरबेंस होता है। और साइकोसिस में एक्सेसिव वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होता है, जो हम लोग बोलते हैं साइकोटिक, ड्यू टू सब वैक्सीन से होता है ना, या गोनोरियल डिजीज सप्रेस करने के बाद वो डेवलप करता है, ठीक है। और सिफिलिस में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ये तीनों मियाजमेटिक बेसिस में भी हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं वो तो। पर यहाँ हम लोग के क्या माइंड टेक्निक के बारे में हम लोग करेंगे, है ना। इन माइंड टेक्निक, prescription is based on the only on altered mental state of the patient. हम लोग प्रेस्क्रिप्शन कहा करते हैं अल्टर्ड मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट एट द पीक ऑफ द सिकनेस। पीक ऑफ द सिकनेस याद रखना है, जो अल्टर्ड मेंटल स्टेट लाता है उसने पीक ऑफ द स्टेट में क्या वो देता है। अल्टर्ड मेंटल स्टेट कहाँ मिलेगा हम लोग को, माइंड में मिलेगा। माइंड क्या है, सेंटर है, सेंटर को ही हम लोग माइंड मानते हैं। हम लोग आगे इसको और डिटेल में देखेंगे। तो यही हमारा सेंटर से हम लोगों को सिमिलीमन तक पहुंचना है क्योर करने के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर सहगल साहब ने क्या कहा है ना। डॉक्टर सहगल साहब लिखते हैं कि होम्योपैथी कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेडिकल साइंस until and unless it attains in its therapeutics and substitute the present method of hit and trial with scientifically perfect and accurate method, ठीक है। तो इसको रिकॉग्निशन एज एज अ मेडिकल साइंस रिकॉग्निशन के लिए क्या साइंटिफिक होना जरूरी है ना। दूसरे जो पैथी है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसको साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इट हैज टू डेवलप अ डायरेक्शन ऑन दोज गाइडलाइंस व्हिच टेक थ्रू एंड लीड टू द डिजायर्ड पाथ एंड डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन इसका क्या है, हम लोग का सिमिलिमम और क्योर करना है। और इसको कैसे जाना है, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो लॉ हम लोगों को दिया है होम्योपैथी ने, ठीक है। तो उस तरह से, तो द नेचुरल लॉ ऑफ होम्योपैथी लाइक क्योर्स लाइक, है ना, क्या है, सिमिलियर सिमिलर्स क्यूरेंटर, है ना। दूसरा क्या है, वी हैव अदर लॉ, द लॉ ऑफ सिमिलर्स, ठीक है। और हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, एवरीबॉडी नोज, हम जो चीज हम बता रहे हैं वो सब आप जानते हैं, आपका माइंड रिकॉल होगा, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ सिमिलर्स, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या है, हेरिंग्स लॉ, इरेडिकेशन ऑफ द डिजीज शुड टेक इट्स रूट फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, है ना। जो इरेडिकेशन होता है जब ठीक होता है तो सेंटर से चालू होता है और पेरिफेरी की तरफ जाता है, ठीक है। मतलब माइंड से स्टार्ट हो गया फिर फिजिकल बॉडी में जाता है, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, है ना, ऊपर से नीचे जाता है। हेड के सिम्टम्स पहले ठीक होगा, उसके बाद हम लोग को लेग के तरफ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू द लेस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मतलब सब हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, लंग्स, हार्ट, ब्रेन। तो सबसे पहले यहाँ आपको अमेलियोरेशन मिलेगा, उसके बाद दूसरे जगह जाएगा। एंड इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ इट्स अपीयरेंस, जो बीमारी सबसे पहले होगी, है ना, वो बीमारी सबसे लास्ट में ठीक होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एक आदमी सर्दी खांसी हुआ था, उसको वो सप्रेस हो गया, है ना, मतलब सर्दी खांसी हुआ था उसको, फिर फीवर आया, उसके बाद उसको बदन हाथ में दर्द आया, जॉइंट में दर्द आया, उसके बाद उसको ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसके बाद उसमें ब्लॉकेज आ गया। तो अगर पहले हम लोग उसको क्योर होगा, वो अगर सिमिलिमम उसको मिला तो डिजीज सबसे पहले उसका जो ब्लॉकेज होगा वो ठीक होगा, फिर ब्लड प्रेशर ठीक होगा, फिर घुटना का दर्द आ सकता है, फिर वो ठीक होगा धीरे धीरे, ठीक है। उस तरह से ये वापस जाएगा, फिर उसको सर्दी खांसी बुखार ठीक होगा। तो इस तरह से ये ठीक होता नियम हम लोग का, ठीक है। Direction according to these laws,
इनवेरिएबल इन ईच एंड एवरी केस। वो बोलते हैं कि आप प्रिस्क्राइब किए हैं, फिर देखें कि अकॉर्डिंग टू लॉ चलता है कि नहीं। बोलता हार्डली, वो अपने बारे में बोलते हैं, है ना, एनी ऑफ अस, हम लोग में से क्या ये देखते हैं, इंसाइट करते हैं कि प्रिस्क्राइब करने के बाद ये अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा है कि नहीं। तो बोलते हैं इफ नॉट देन वी मस्ट फाइंड आउट व्हाई नॉट। अगर ये होम्योपैथिक वे में नहीं जा रहा, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं जा रहा, तो देखना क्यों नहीं। एंड इफ इट इज इन लॉ देन इट शुड बी इक्वली एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी केस। अगर ये लॉ है तो ईच एंड एवरी केस में इसको लॉ होना है। लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है उस तरह से ये भी लॉ है, ठीक है। तो इस तरह से उसको भी उसी तरह से लॉ होना है। सो इफ द लॉज आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल then the question arises, should the eradication of the sickness to be considered as homeopathic way? ठीक है, even if it is not taken the direction according to the law। अगर इस हम लोग को लॉ के अनुसार ये ठीक नहीं जा रहा है तो क्या हम लोग इसको होम्योपैथिक वे में बोलेंगे? ठीक है, तो लॉ क्या है पहले हम लोग जानते हैं। लॉ, व्हाट इज लॉ? लॉ क्या? रूल ऑफ कंडक्ट और एक्शन that nation or group of people agree to follow, है ना। ये पूरा नेशन या ग्रुप ऑफ जो फॉलो करता है एक तो, ठीक है, वो उसको हम लोग लॉ बोलते हैं। और रूल और प्रिंसिपल दैट ऑलवेज वर्क्स द सेम वे अंडर द सेम कंडीशन, ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो अब जो ये लॉ हम लोग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ, है ना, क्योंकि लॉ बहुत जरूरी है हम लोग को जानना। लॉ का बेस पे ही हम लोग काम करते हैं, ठीक है। देखिए, पर्पस ऑफ लॉ क्या होता है? मेंटेनिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर मेंटेन करता है। इस्टेब्लिशिंग अ स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड बेस करता है। प्रोटेक्टिंग द लिबर्टीज, आपका स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करता है। ये लॉ ही आपका स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप स्वतंत्रता से प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी, क्यों? क्योंकि आपको ये लॉ आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपका स्वतंत्रता दिया हुआ है, ठीक है। रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट आ गया, रिजॉल्व कर, यही लॉ करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, ठीक है। तो साइंस इंट्रोड्यूसेस इनटू एनी इंक्वायरी एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी, एग्जैक्टनेस एंड एनालिटिकल अप्रोच। It justifies its conclusion with test, ठीक है। साइंस इंट्रोड्यूसेस इनटू एन इंक्वायरी ऑफ एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या? निश्चितता है। एग्जैक्टनेस, शुद्धता, और एनालिटिकल अप्रोच, इसका विश्लेषण है, ठीक है। इस जस्टिफाइज इस कंक्लूजन विद टेस्ट। इस कब जस्टिफाइड होगा? जब इसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो साइंस यहाँ क्या बोलता है? किसी चीज को जांच करना, उसकी शुद्धता तथा निश्चितता का विश्लेषण कर, किसी भी जटिल चीज की प्रकृति को समझना तथा उसकी आवश्यक विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए विस्तृत परीक्षा करना, ठीक है। प्रकृति में हम लोग को उपस्थित जो वस्तुओं को क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। और ज्ञान प्राप्त और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार के जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो पहले ये देखिए, इतना समझ में आया आपको तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर और अच्छे से बताऊं। इज इट ओके? विज्ञान क्या है, मतलब साइंस क्या है, समझ आया माजिद सर? सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। ठीक है, देखिए साइंस है ना, साइंस हम लोग साइंस का परिभाषा है कि साइंस इंट्रोड्यूसेस इनटू एनी इंक्वायरी एनी एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी, एग्जैक्टनेस एंड एनालिटिकल अप्रोच, है ना। इट जस्टिफाइज इट्स कंक्लूजन विथ इट्स टेस्ट, ठीक है। मतलब क्या? किसी चीज को जांच करना, किसी चीज का जांच किया, उसकी शुद्धता को और निश्चितता को विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, है ना। किसी भी जटिल चीज की प्रकृति को समझना तथा उसकी आवश्यक विस्तृतताओं को निर्धारित करने के लिए विस्तृत परीक्षा करना, ठीक है। इसको हम देखिए ऐसा समझाते हैं, समझिए, है ना। सिंखोना बार्क, ठीक है, सिंखोना बार्क आप लिया, चाइना को प्रूविंग करने के दौरान क्या अवर ऑनरेबल डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन ने क्या किया? उन्होंने सिंखोना बार्क को जूस को पिया, ठीक है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य बॉडी में एक्सपेरिमेंट किया,
किया ना, उसके बाद उसके शरीर में जो सिम्टम्स लक्षण पैदा हुए उसको क्रमबद्ध नोट किया तथा लिखा, बाद में मैटेरिया मेडिका प्यूरा में उसमें लिखा। तो यहाँ हैनीमैन ने सिंकोना बार जूस की निश्चितता जो निश्चित है उसमें, और जो उसकी शुद्धता का उसका जो इसलिए गुण जो है उसके गुण को लिखा। इसमें गुण भी है, अवगुण भी आएगा, मतलब खराब भी करता है और अच्छा भी करता है, ठीक है, किया। उन्होंने सिंकोना की प्रकृति को समझा, उसकी आवश्यक विशेषताओं को निर्धारित कर विस्तृत परीक्षा कर ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, और उस ज्ञान के आधार पर सिंकोना की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने क्या किया, सिंकोना जो हेल्दी बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है ना, हेल्दी बॉडी को अगर सिंकोना का जूस पिला दिया तो उसमें जो जो सिम्टम्स आया है ना उसको वैसा प्रोड्यूस करता है। वैसे ही लक्षण वाले पेशेंट, अगर लक्षण वाला कोई पेशेंट आता है तो उसको हम लोग देते हैं तो उसको क्योर करता है। तो ये जो सिंकोना का जो गुण था, जो क्योर करने का, वो उसका गुण को नोट करके वो बताया और उसने प्रूफ कर दिया कि देखिए ये सिंकोना हम हेल्दी बॉडी में जिसको दे रहे हैं और ये सिम्टम्स प्रोड्यूस हुआ, और यही सिम्टम्स वाला पेशेंट आ रहा है उसको हम पोटेंटाइज मेडिसिन दे रहे हैं वही वाला, तो ये ठीक कर रहा है। तो ये क्या है, उसने उसका गुण है ना, उसका कैरेक्टर को प्रूफ किया। तो समझ में आया मैडम मैंने जो बताया, क्लियर हुआ? जी जी जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अब देखिए कि ट्रूथ अनवेरिफाइड इज नॉट ट्रूथ, ट्रूथ अनवेरिफाइड इज नॉट ट्रूथ। सत्य जो है अगर अप्रमाणित रहेगा तो सत्य नहीं है ना। जो सत्य का आप अगर प्रमाणित नहीं करते हैं, सच्चाई दिखा नहीं सकते तो सत्य नहीं है। साइंस अनटेस्टेड इज नॉट साइंस। अगर साइंस को आप टेस्ट करके नहीं बताइएगा तो वो साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ डॉक्टर हैनीमैन ने हम लोगों को टेस्ट करके बताया, पूरी दुनिया को टेस्ट करके बताया, और आज हम लोग भी यही कर रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं। हर एक मेडिसिन का जो लक्षण हेल्दी बॉडी में देता है वैसे ही लक्षण वाले को हम लोग मिलाकर देते हैं तो क्योर करता है। तो हम लोग ये साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे ऑनरेबल डॉक्टर हैनीमैन ने क्या किया, नेचुरल लॉ सिमिलिया सिलिम्बस क्यूरेंटर को साइंटिफिकली प्रूव किया और साइंस की परिभाषा के अनुसार प्रूव किया, है ना। सो होम्योपैथी इज साइंस एंड आर्ट, ठीक है, होम्योपैथी इज साइंस एंड आर्ट। तो होम्योपैथिक साइंटिफिक है, ये 100% है। अगर कोई बोल दे कि ये फेक है, ये प्लासिबो थ्योरी है, तो हम लोग को ये नहीं मानना है, क्योंकि हम लोग के डॉक्टर, हम लोग के मेंटर्स प्रूव करके गए हैं, लॉ निकाल के गए हैं, रिंग्स लॉ निकाल दिया है, ठीक है, और प्रूफ किया है, पूरा फिलॉसफी दिए हैं हम लोग को। तो ये इट इज अ साइंस, इट इज नॉट अ बाजूगा। हम लोग को किसी से झगड़ा नहीं करना है, हम लोग तो होम्योपैथ में अपने आप को ब्रदरहुड क्रिएट करना है। लेकिन अगर हम लोग को कोई गलत बोलेगा, हम लोग का पैथी को गलत बोलेगा, तो हम लोग को आंसर देने लायक बनना चाहिए। हम लोग को जानना होगा कि हम लोग जो पैथी कर रहे हैं वो साइंटिफिक वे में है, हम लोग उसको साइंटिफिक वे में प्रूफ करके देंगे, क्योंकि हम लोग को प्रूफ मिला है इसका, ठीक है। तो जो साइंटिफिक बेस ऑफ होम्योपैथी कैन बी एस्टेब्लिश्ड only if in every case after a single remedy is given to a patient it proves it as a simillimum। तो साइंटिफिक होम्योपैथी को स्टेब्लिश करने के क्या है, हम लोग को सिंगल रेमेडी यूज करना है और पेशेंट को सिंगल रेमेडी ही देना है। thereafter the simillimum must start acting from center to periphery and remove the turmoil in the reverse order of its coming and from above downward, और जो हेरिंग्स अलाउ करेगा। तो जब हम लोग सिमिलिमम देते हैं तो ये सेंटर से ठीक होना चालू होता है, ठीक है। तो हम लोग सिमिलिमम देते हैं और सिमिलर मेडिसिन देते हैं ना। सिमिलर क्या है देखेंगे तो the law of similar teaches us every homeopathic remedy experimentally observed to have a certain properties of producing a set of symptoms, ठीक है, on healthy human being, and when these symptom matches with the natural disease it acts as a therapeutic agent and help the body to correct the disorder, ठीक है। तो जो हम लोग देखते हैं कि सिमिलर क्या है,
homeopathic experiment observed to have a certain properties of producing set of symptoms. Healthy body में जो set of symptoms produce करता है ना, वही symptoms वाला अगर मैच करा के हम लोग किसी को दे देते हैं तो वो उसको ठीक करता है, यही सिमिलर है। तो ये प्रिंसिपल है, इज द सिमिलर स्टेट दोज सिम्टम्स दैट द सब्सटेंस इज एबल टू काउज टू अपीयर इन अ पर्सन। एक सब्सटेंस जो काउज करता है सिम्टम्स को अपीयर करने के लिए, है ना, जब उसको एक्सपोज किया जाए, और सेम सब्सटेंस आल्सो हैज एन एबिलिटी टू क्योर दोज सेम सिम्टम्स इन अ पर्सन व्हेन दे ऑकर नेचुरली एज अ पार्ट ऑफ डिजीज, है ना। जब नेचुरली लेके आता है पेशेंट डिजीज सेम, तो हम लोग सेम करके मिलाकर उसको देते हैं, ठीक है। सिमिलिमम यहाँ आता है। If certain symptoms of the medicine is matched with that of the sick person, then our profession, it is generally been known to have a struck the similar. जब हम लोग मिला के देते हैं तो यही बोलते हैं हम लोग स्ट्रक किया, सिमिलिमम दिया, है ना। लेकिन क्या है यहाँ, बट फैक्ट रिमेन्स दैट इफ इट इज रियली ट्रू सिमिलर देन इट मस्ट ऑलवेज बिहेव लाइक अ सिमिलर, है ना। अगर ये सिमिलर है तो इसको हमेशा सिमिलर होना है। द सिमिलर एज इट इज यूनिवर्सली नोन रिपेल्स इच अदर। जब भी सिमिलर कोई होगा तो रिपेल करेगा, ठीक है। द सिमिलर एज इट इज यूनिवर्सली नोन रिपेल्स इच अदर। जब सिमिलर कोई चीज आएगा तो रिपेल करता है, ठीक है, each other in case they are placed and paired in opposite direction। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में देंगे तो वो रिपेल करेगा। हम लोग ऑर्गेनन में पढ़ा है ऑर्गन को, ठीक है। कैसे, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल को दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल को लाएंगे तो रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहां क्या है, हम लोग का दवा हम लोग सिमिलर दे रहे हैं, दवा सिमिलर मिला के दे रहे हैं सिम्टम के हिसाब से, ठीक है। तो जो पावरफुल होगा, इट इज द मोर पावरफुल ऑफ देम विच बिकम्स डोमिनेंट, and after the initial resistance is over, ultimately the more powerful prevails and the repels the weaker one। अब यहाँ हम लोग की दवाई, हम लोग पोटेंटाइज मेडिसिन दिए एकदम सिमिलिमम मिला के डिजीज में, तो अब यहाँ दोनों आपस में एक दूसरे के साथ दोनों सिमिलर है, दोनों अपोज गया। अब जो ताकतवर होगा वो दूसरे को रिपेल कर देगा, थोड़ी देर लड़ेगा दोनों, फिर उसके बाद क्या करेगा, जो ताकत होगा, अगर हम लोग का दवाई ज्यादा ताकतवर है तो डिजीज को रिपेल कर देगा, और अगर हम लोग का दवाई पावरफुल नहीं है ज्यादा तो डिजीज परसिस्ट करेगा। तब हम लोग को क्या, हम लोग पावर बढ़ा के देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का पावर बढ़ा के दे के और उसको डिजीज को रिपेल करें, ठीक है। तो इन होम्योपैथी हेल्थ इज कंसिडर्ड एज अ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, है ना। होम्योपैथी में क्या हेल्थ क्या कंसीडर करता है, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, है ना। हम लोग कॉलेज के लाइफ में पढ़ते थे हेल्थ को, पर हेल्थ की परिभाषा, हेल्थ इज कंसीडर्ड एज मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इमोशनल वेलबींग है। हेल्थ इज कंसीडर्ड एज ए मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। The disease is dynamic disturbance of the harmonious relation between the material body and the vital force। डिजीज के क्या है, हम लोग ऑर्गेनल पढ़े हैं, the harmonious relation between the material body and vital force that stimulates the body in health। वाइटल फोर्स ही बॉडी को एकदम हेल्थ का कंडीशन में स्टिमुलेट करके रखता है। अगर ये वाइटल फोर्स डिस्टर्बेंस होता है तब डिजीज पॉजिटिव होता है। इफ वाइटल फोर्स इज डिरेंज्ड, सिम्टम्स आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। If simillimum is given more powerful than disease force, it repels the disease and cure takes place, ठीक है। तो यहाँ ये क्योर ऐसे करता है कि हम लोग सिमिलिमम दिया जो ज्यादा पावरफुल है डिजीज फोर्स से, तो वो डिजीज को रिपेल करता है, डिजीज को, है ना, और क्योर करता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखना है कि डिजीज क्या है, डायनामिक है, वाइटल फोर्स भी हम लोग जानते हैं डायनामिक है, और सिमिलिमम जो है वो भी डायनामिक है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें कि डिजीज भी डायनामिक, वाइटल फोर्स भी डायनामिक, और सिमिलिमम है वो भी डायनामिक है। तो हियर वी प्रूव लाइक क्योर्स लाइक, है ना। डॉक्टर हैनीमैन ने यही प्रूव किया कि लाइक क्योर्स लाइक। डिजीज जो है डायनामिक है, वाइटल फोर्स डायनामिक है, हम लोग का सिमिलिमम है वो भी डायनामिक है, क्योंकि इसमें मटेरियल डोज नहीं है, इसको एटोमिनाइज कर दिया गया है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है।
तो हियर वी प्रूव लाइक क्योर्स लाइक, है ना. अवर मेडिसिन द सिमिलियम इज मोर पावरफुल देन द डिजीज फोर्स. कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मोर पावरफुल? बिकॉज वी कैन इंक्रीज द पोटेंसी टू एन इनफाइनाइट. हम लोग का पास इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, हम लोग अनंत तक जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है हम लोग का. डिजीज कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, हम लोग का मेडिसिन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग उससे आगे जा सकते हैं. पोटेंसी बढ़ाने का आज तक कोई रोका नहीं है हम लोग कितना भी जा सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग का मेडिसिन स्ट्रॉन्ग है. इफ द रेमेडी गिवन इज रियली सिमिलर, then as a proof thereof it has to start repelling something outward. अगर हम लोग का रेमेडी अगर सही सिमिलर है तो एज अ प्रूफ ये क्या होगा? रिपेलिंग समथिंग आउटवर्ड, कुछ बाहर निकालने लगेगा. दिस रिपल्सन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपल्सन. और ये रिपल्सन कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ एक्सपल्सन के निकलता है. थ्रू कहां से निकलता है? थ्रू एनी वन ऑफ आवर नेचुरल आउटलेट. हम लोग का जो नेचुरल आउटलेट है वहां से निकलेगा. कहां से? नोज, आईज, माउथ, यूरेथ्रा, एनस, स्किन एटसेट्रा, ये यहां से निकलेगा. अगर हम लोग सिमिलियम दिया तो एक्सपल्सन हो सकता है यहां से. ठीक है, तो ये कहां से? नोज, आई, माउथ जो होता है, स्किन से ये निकल सकता है. इन माइंड टेक्निक वी प्रेस्क्राइब ऑन द सिम्टम्स ऑफ द माइंड और स्टेट ऑफ द माइंड at the peak of the disease alone. ठीक है, this is the direct application of the principle that the health and disease of proceeds from center and therefore cure must begin there also. तो यही सेंटर से क्योर होता है ना. तो while prescribing what should be our target, हम लोग माइंड टेक्निक करते हैं, है ना. तो while prescribing what should be our target, हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, है ना. तो our target क्या? It is the body as a whole. It is the body as a whole. Our target is to body as a whole. Our target is to totality. Our target is the center. हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए? सेंटर होना चाहिए, है ना. व्हाट इज सेंटर? सेंटर क्या है? ठीक है, देखिए हम लोग आगे सेंटर को फिर और डिटेल देखते हैं आगे. ठीक है, देखिए, इफ अवर टारगेट इज टू मेक थिंग्स मूव फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, दैट इज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, then it will be urgent for us to catch hold of the center. अगर हम लोग का टारगेट क्या है? सेंटर को पकड़ना है, तो हम लोग सेंटर को भी पकड़ना है. बिकॉज इन दिस केस इट विल बी फ्रॉम बिहाइंड सेंटर दैट द चेंज इज टू बी एडमिनिस्टर. यहीं से हम लोग को चेंज करना है, क्योंकि माइंड से ही चेंज करना है, इसीलिए माइंड को ही पकड़ेंगे, इसीलिए हम लोग माइंड टेक्निक में है. ठीक है, सो द सेंटर आफ्टर बीइंग रीइंफोर्स्ड शुड बी इन अ पोजिशन टू पुश थिंग्स आउटवर्ड. तो सेंटर इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो चीज को आउटवर्ड पुश करे, टू नो द आंसर फर्दर, है ना. अब हम लोग को फिर जानना है कि सेंटर क्या है. ठीक है, तो हम लोग के पास बहुत सा लिटरेचर में दिया हुआ, हम लोग देखते हैं कैसे. देखिए, आवर नर्वस सिस्टम, है ना, इज आवर बॉडीज कमांड सेंटर. हम लोग का नर्वस सिस्टम क्या? हम लोग का बॉडी का कमांड सेंटर है. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेन. नर्वस सिस्टम कहां से शुरू होता है? बॉडी का ब्रेन से शुरू होता है. It controls the thoughts, movements and atomic response. ठीक है, ये ब्रेन से it controls our thoughts, movement, automatic response to the world around. It also controls our body processes, है ना. Body systems such as digestion, breathing, है ना, sexual activities, development, it is, ये सब चीज करता है. तो हम लोग का नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर हेल्थ, इंक्लूडिंग आवर थॉट्स. हम लोग का थॉट्स को अफेक्ट करता है. ये हम लोग का मेमोरी को, हम लोग का लर्निंग को, हम लोग का फीलिंग को अफेक्ट करता है. हम लोग का मूवमेंट को, सच एज बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है ये नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम सेंस इंक्लूडिंग हाउ योर ब्रेन इंटरप्रेट्स व्हाट यू सी, यू हियर, यू टेस्ट, है ना, यू टच, यू फील. आपका नींद, आपका हीलिंग प्रोसेस, आपका एजिंग, है ना, आपका हार्ट बीट, आपका ब्रीदिंग पैटर्न, आपका रेस्पॉन्स टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैसे रेस्पॉन्स करते हैं? डाइजेशन एज वेल एज द हाउ हंग्री एंड हाउ थर्स्टी, ये सबको अफेक्ट करता है. बॉडी प्रोसेस सच एज प्यूबर्टी, जितने भी शरीर में चीजें सबको ये अफेक्ट करता है.
तो दिस कम्प्लेक्स सिस्टम इज द कमांड सेंटर ऑफ योर बॉडी। तो ये कम्प्लेक्स सिस्टम क्या है? कमांड सेंटर है हम लोग का बॉडी का। इट रेगुलेट्स योर बॉडी सिस्टम, ठीक है, एंड अलाउ यू टू एक्सपीरियंस योर एनवायरमेंट। इसी से आप अपना एनवायरमेंट सब चीज को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, सब कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं पूरा को। तो द वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द अदर सेल्स, ठीक है। Glands and कहाँ glands, muscles all over the body. The nerves receives information from the world around you. Then the nerves interprets an information of the central your response. It is the most like an enormous information highway running through your body, है ना। पूरे शरीर में हम लोग का नेटवर्क बिछा हुआ है एकदम। तो ये एक एक जगह का एक एक चीज का हम लोग को मैसेज हम लोग का ब्रेन में पहुंचाता है, ठीक है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? ये ह्यूमन नर्वस जो हम लोग को सोचने, समझने तथा स्मरण रखने तथा साथ शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य, सामंजस्य तथा संतुलित स्थापित करने का कार्य करता है तथा हमारी समस्त प्रतिक्रियाओं को सामूहिक रूप से हमारा व्यवहार या हम लोग उसको आचरण करते हैं, है ना। हम लोग का नेचर, हम लोग का बिहेवियर, ये है ना, कैरेक्टर, ये सब आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा कंट्रोल क्या है? यही कंट्रोलिंग सेंटर है। तो अब देखिए व्हाट इज माइंड, है ना। माइंड हम लोग देखते हैं थोड़ा, व्हाट इज माइंड? इट इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट थिंक्स एंड रिमेंबर्स योर थॉट्स, फीलिंग एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। माइंड क्या है हम लोग का? ब्रेन का, है ना, पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इट थिंक्स, रिमेंबर्स योर थॉट्स, फीलिंग एंड इंटेलिजेंस। ये माइंड मस्तिष्क, ब्रेन का वह अंश है जो सोचता है, याद रखता है, चित्त मन है, व्यक्ति का विचार, मनोभावना, बुद्धि, ये यही माइंड है। द माइंड इज द सेट ऑफ फैकल्टीज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल फेनोमेना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हम लोग माइंड टेक्निक कर रहे हैं, यहीं पे है जो चीज है सारा। द माइंड इज द सेट ऑफ फैकल्टीज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल फेनोमेना, ऑफन द टर्म एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइड विद द फेनोमेना themselves. These faculties include thoughts, imagination, memory, will and sensation. तो ये सब कहाँ से आता है? माइंड से आता है। जितना भी हम लोग का फीलिंग्स देखते हैं, जितना भी इमोशंस है, ठीक है। अब देखिए, माइंड इज एसोसिएटेड विद ब्रेन। माइंड का है एसोसिएटेड विद ब्रेन। द टू टर्म्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, है ना। ब्रेन इज कंसिडर्ड टू बी फिजिकल थिंग ऑफ माइंड, है ना, and mind is considered to be the mental, ठीक है। तो brain is composed of nerve cells and can be see touched whereas the mind cannot be touched. brain को हम लोग टच कर सकते हैं, हम लोग का देखते हैं, पोस्टमार्टम होता है तो ब्रेन हम लोग को दिखता है ना, ब्रेन हम लोग को छू सकते हैं, देख सकते हैं। माइंड को आप छू सकते हैं? माइंड को तो हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। माइंड कैनॉट बी टच, कैनॉट बी सीन। तो माइंड हियर क्या है? माइंड डायनामिक है। तो ये हम लोग का अकॉर्डिंग टू हम लोग माइंड टेक्निक करते हैं और माइंड सिम्टम्स लेते हैं। तो ये सिमिलर हो गया। क्या सिमिलर हो गया? डिजीज इज डायनामिक, वाइटल फोर्स इज डायनामिक, है ना। अवर सिमिलिमम इज डायनामिक और माइंड भी हम लोग का डायनामिक होता है। तो हम लोग एकदम परफेक्ट माइंड टेक्निक कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट माइंड सिम्टम्स ले रहे हैं, क्योंकि ये माइंड ही है जो पूरा बॉडी का हम लोग को एक ही जगह में पूरा उसका रिएक्शन दे रहा है, उसका जो हम लोग को सिम्टम्स, इमोशन दे रहा है, ठीक है। अब देखिए द टर्म इनर मोस्ट, ठीक है, द टर्म इनर मोस्ट। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो आप माइंड समझ में आ गया सबको, कैसे नर्वस सिस्टम का थ्रू हुआ, कैसे जो हम लोग का माइंड से ही हम लोग को पता चलता है टोटल बॉडी का जो एक्टिविटीज, है ना। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़े। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक। द टर्म इनर मोस्ट क्या है ना। द टर्म इनर मोस्ट मैन इज नथिंग बट एन इंडिकेशन ऑफ माइंड। हम लोग इनर मोस्ट बोलते हैं ना, द टर्म इनर मोस्ट आता है। तो इनर मोस्ट क्या है? ये नथिंग बट इंडिकेशन ऑफ माइंड है। देयर इज नथिंग मोर इनर मोस्ट इन मैन देन इज माइंड। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट मेडिसिन मस्ट स्टार्ट इम्प्रूविंग द माइंड फर्स्ट, ठीक है। इसीलिए माइंड पहले, माइंड से इंप्रूवमेंट। द डिजीज मस्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम माइंड टुवर्ड्स द फिजिकल। पहले माइंड से शुरू होगा, फिर फिजिकल में जाएगा ठीक होना, ठीक है। सो द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, द डिजीज मस्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम माइंड आउटवर्ड टू फिजिकल,
ठीक है. So the starting point from within outward being the mind. ठीक है. So the starting point from within outward being the mind, it is automatically attains the right to be called the center. ठीक है, ये सेंटर हो गया है ना. देखिए फिर एक बार बोलता हूं, द starting point of our within outward being the mind, it automatically attains the right to call the center of a person or a patient, है ना. देखिए, since our aim is to direct the disease from center to periphery, ठीक है, हम लोग का एम क्या है, डायरेक्ट द डिजीज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी. ठीक है, ऑब्वियसली आवर टारगेट ऑफ अटैक बिकम्स द सेंटर. हम लोग को जो चीज जहां से हटाना होगा उसको वही चीज ना हम लोग को जाना होगा. तो सेंटर से कुछ हटाना होगा तो हम लोग को सेंटर में ही जाना होगा. एंड आवर मेन टास्क इज टू कैप्चर द सेंटर. अब यहां हम लोग को क्या है कि सेंटर को कैप्चर करना है, विच अदर वर्ड इज द माइंड. So from the repertory we have to select the rubric concerned with the center alone, that is mind. So from the repertory we have to select the rubric concerned with the center alone from the mind. यही हम लोग इसलिए माइंड सेक्शन से rubric ज्यादा सेलेक्ट करते हैं. So we are doing here the mind technique. ठीक है. So अब देखिए, ठीक है. So if we accept the center as the target, if we accept the center as a target and the mind as a center, then after a remedy is given, it is to be positively expected that the mind center will start improving, है ना. तो it will start improving first in every case, even in the physical well-being aggravates, है ना. In every cure, even if the physical will aggravate, अगर physical aggravate होता है, ठीक है, that is fever, pain, flow, growth में aggravate. अगर हम लोग सिमिलियन दवा देते हैं तो क्या है, ये सब फीवर, पेन, फ्लो, ये सब एग्रावेट होता है. लेकिन क्या है, yet within the innermost, somewhere in the depth, the feeling must be persist, that is the feeling of general well-being. The feeling of general well-being, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो हम लोग क्रोनिक केस में, कोई भी केस में हम लोग इसको बहुत अच्छा कमांड कर सकेंगे. ठीक है. तो ये क्या है, अ फीलिंग ऑफ जनरल वेलबींग, है ना. फीलिंग ऑफ जनरल वेलबींग देने के बाद अगर कोई पेशेंट आता है, हम लोग जिस फीलिंग को लेकर के उसको दवा दिया है, जिस रूब्रिक को लेके, फीलिंग्स को, जिस स्टेट को लेके हम लोग दवा दिए हैं, अगर वो स्टेट में उसको वेलबींग हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है सिम्टम्स में, तब अगर फिजिकल बढ़ भी जाए तो ना मेडिसिन चेंज करना है, ना हम लोग को दवाई चेंज करना है, वो ऑटोमेटिकली फिजिकल ठीक कर जाएगा. अगर ये थोड़ा सा ठीक करके रुक जाता है तो हम लोग को पता लगाना है उसका वेलबींग को. तो वेलबींग थोड़ा सा अच्छा हुआ है लेकिन सिम्टम्स सब स्टेट वही है, सिम्टम्स वही है, रूब्रिक वही आ रहा है, तो हम लोग को पावर बढ़ाना है वहाँ, है ना. तब हम लोग उसको थोड़ा ज्यादा पोटेंसी वाला दे सकते हैं. अगर वहाँ स्टेट वो नहीं मिल रहा है, हम लोग को दूसरा स्टेट मिल रहा है, तब हम लोग मेडिसिन चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये फीलिंग ऑफ जनरल वेलबींग बहुत जरूरी है ना. यही मेंटल सिम्टम और मेंटल फीलिंग्स को हम लोग को देता है. तो हम लोग जो सही से हम लोग ट्रीटमेंट, तो मेंटल वेलबींग देखना बहुत जरूरी है अगर एक बार सिमिलियम देने के बाद, है ना. तो हियर अगेन, if it is to be clearly understood that it is not always necessary that the physical will aggravate. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है फिजिकल एग्रावेट होगा, हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता है ना. बिना फिजिकल सिम्टम्स बढ़ाए भी ठीक कर सकता है. बट विद रिगार्ड टू द माइंड, इट इज एसेंशियल दैट इट शुड स्टार्ट इंप्रूविंग फर्स्ट इन ईच एंड एवरी केस, है ना. तो सबसे पहले ये जरूरी है कि माइंड ही सबसे पहले इंप्रूविंग होना चालू होगा. ठीक है. देखिए माइंड टेक्निक में, देखिए एक जगह हम पढ़े थे, हम लोग सुना भी है हमारे माइंड टेक्निक में. पहले क्या, पहले थोड़ा सा रिलीफ होगा, बाद में थोड़ा बढ़ता है. ठीक है. ऐसा आपको
मिलेगा। क्लासिकल में हम लोग देखते हैं तो पहले बढ़ता था फिर आराम मिलता था, तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि बैलेंसिंग द माइंड विल ऑटोमेटिकली बैलेंस द बॉडी। Balancing the mind will automatically balance the body if it is the conclusion of the revolutionized homeopathy makes. हम लोग अगर माइंड को बैलेंस कर देंगे तो बॉडी अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इफ दिस फंडामेंटल्स आर टू बी एक्सेप्टेड, सीधे अगर ये फंडामेंटल्स को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग साइंटिफिकली हम लोग सब चीज का जवाब दे सकेंगे। व्हाई इज माइंड सेंटर, है ना, व्हाट इज द रिवर्स ऑर्डर, इफ व्हाट इज एनी लॉ बिहाइंड रिवर्स ऑर्डर, क्या है ना, व्हाई शुड वी थिंक स्टार्ट टू मूव फ्रॉम अबॉर्ड डाउनवर्ड, ये सब चीज का हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग को ये मान के चलना है इट इज साइंटिफिकली करेक्ट है और हम लोग इसको साइंटिफिकली मानते हैं, है ना। देखिए, देयर इज नो डेप्थ ऑफ लिटरेचर इन होम्योपैथी टू ascertain that the center is will and understanding, है ना। हम लोग का लिटरेचर में ये अभाव नहीं है कि हम लोग ये पता लगा सकें कि क्या सेंटर जो है वो विल और अंडरस्टैंडिंग है। सेंटर जो क्या है, सेंटर इज द विल एंड अंडरस्टैंडिंग, इट इज द विल एंड अंडरस्टैंडिंग सपोर्टेड एंड एडेड बाय मेमोरी विच कंस्टिट्यूट्स अ मैन, ठीक है। दिस इज द अदर वर्ड इज हिज माइंड, यही माइंड है। इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द माइंड पोर्शन ऑफ द कैंट ट्रिपटी, कैंट ट्रिपट में लिखा है। फर्दरमोर इफ वी नोज दैट, furthermore if he knows that the homeopathy, it is the man and not his disease that is to be treated, ठीक है। हम लोग ऑर्गन ने पढ़ा है क्या, इट इज द मैन एंड नॉट हिज डिजीज दैट इज टू बी क्योर। हम लोग क्या करते हैं, वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। माइंड टेक्निक में भी हम लोग यही कर रहे हैं एकदम परफेक्टली। माइंड टेक्निक में हम लोग को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, क्लासिक में भी मिलता है, हर सब चीज में मिलता है। हम लोग कोई भी मेथड का हम लोग को ये नहीं करते हैं, लेकिन माय एक्सपीरियंस माइंड टेक्निक में जब से आए तब से इसका एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और पूरा हम लोग को यही फील होता है कि हम लोग पेशेंट को ठीक करें, डिजीज को नहीं। क्योंकि हम लोग, कोई आदमी घुटना का दर्द लेके आया, हम लोग तो उसका घुटना का दर्द देखते ही हम लोग तो मेंटल सिम्टम्स लेके आया, देखा उसको देख के कर देते, उसका घुटना का दर्द तो गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो वी क्या कर रहे हैं, वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, ठीक है। ये चिरंतन सत्य वाली बात है ना। टू पुट इट इन अदर वर्ड, इट इज हिज माइंड एंड नॉट हिज फिजिकल कंडीशन दैट इज टू बी बैलेंस, ठीक है। ये इसका माइंड बैलेंस करना, फिजिकल नहीं। इफ सीकिंग कोरेस्पॉन्डिंग बैलेंस इन द फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टेट, ये दोनों को ठीक कर देगा, मेंटल को भी फिजिकल को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग द माइंड विल ऑटोमेटिकली बैलेंस द बॉडी, है ना, ठीक है। देखिए, केंट्स लेजर राइटिंग में क्या लिखा हुआ है ना। देखिए, द स्टडी ऑफ मैन एज टू हिज नेचर, एज टू हिज लाइफ, एज टू हिज अफेक्शन, है ना, अंडरलाइज द ट्रू स्टडी ऑफ होम्योपैथी। स्टडी ऑफ मैन एज टू हिज नेचर, आदमी का नेचर स्टडी करना है, उसका लाइफ स्टडी करना है, उसका अफेक्शन, है ना, यही ट्रू स्टडी ऑफ होम्योपैथी है, ठीक है। ये केंट्स लेजर राइटिंग में किया है। तो अब केंट क्या डिस्क्राइब, डॉक्टर केंट डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ माइंड एज कंप्राइज्ड ऑफ इंटेलिजेंस प्लस इमोशन, ठीक है। इंटेलिजेंस प्लस इमोशन एडेड बाय मेमोरी, इट सजेस्ट दैट हिज फंक्शन ऑफ माइंड इज linked to the nervous system which is connected to the every part of the body, ठीक है। यही बता रहा, हम लोग आगे में डिस्कस किए। थ्रू दिस कनेक्शन एवरी डिस्टर्बेंस इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वी फाइंड एक्सप्रेशन इन द मेंटल सिम्टम, ठीक है। यही कनेक्शन का चलते एनी पार्ट और एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी में जो एक्सप्रेशन देता है वो मेंटल में हम लोग को एक्सप्रेस कर देता है, मेंटल सिम्टम्स में हम लोग को बता देता है ना। द नर्व्स एक्ट्स लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेशन मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एक्शन, ठीक है। तो यहां अब देखते हैं 10, द प्रेजेंट मेंटल स्टेट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वॉट एवर ऑर्डर और डिसऑर्डर इज ऑकरिंग इन अवर बॉडी एंड कैन सर्व एज एन एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ द नेसेसरी रेमेडी।
ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट मेंटल स्टेट, है ना। यही क्या है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, क्या है, वॉट एवर ऑर्डर और डिसऑर्डर हम लोग के शरीर में, बॉडी में जो हो रहा है ना, यही एक्यूरेट इंडिकेटर है हम लोग का नेसेसरी रेमेडी का। तो यहीं पे देना है। तो देखिए फिर जे केंट ने क्या लिखा है, मॉर्बिड चेंजेस ऑफ द माइंड आर द बेसिस ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, है ना। मॉर्बिड चेंजेस ऑफ माइंड आर द बेसिस ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। हम लोग जिस बेसिस में प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, क्या, मॉर्बिड चेंजेस में। मॉर्बिड चेंज क्या है, हेल्दी मेंटल स्टेट है, मानसिक विकृति है। जब आदमी का हेल्थ से हट जाता है, अनहेल्दी हो जाता है, उसी टाइम में क्या है, हम लोग को प्रेस्क्रिप्शन करना है, उसका प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। तो यही लिखा है डॉक्टर जेट कैंट ने कि मॉर्बिड चेंजेस ऑफ द माइंड आर द बेसिस ऑफ द अनहेल्दी मेंटल स्टेट में ही हम लोग को उसका बेसिस ऑफ प्रेस्क्रिप्शन करना का है। ठीक है, तो डिसऑर्डर हम लोगों के बॉडी में कब होता है, जब वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है। हेनीमैन ने क्या डिस्कवर किया था, हेनीमैन ने डिस्कवर किया था दैट ह्यूमन बॉडी इज इंडोर्ड विद द फोर्स दैट रिएक्ट्स अगेंस्ट द इनिमिकल फोर्स which produce disease. It becomes deranged during illness, है ना। Such reaction of deranged vital force are the cause for the external expression sign and symptom. ये डिरेंज होता है तब साइन एंड सिम्टम्स हम लोग को मिलता है। ठीक है, सिम्टम्स इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, सिम्टम is the manifestation of disease apparent to the patient himself, while the sign is the manifestation of the disease that the physician perceives, है ना। sign is objective evidence of disease of a symptom, and symptoms का subjective हम symptoms था, है ना। साइन क्या है, हम लोग को वो देखते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या जो बोलता है वो हम लोग लेते हैं, है ना। साइन जो हम लोग को दिखाई देता है, तो हम लोग, तो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स आर द डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ हेल्थ, है ना, परसेप्टिबल बाय द पेशेंट, दोज अराउंड हिम एंड फिजिशियन। वही सिम्टम्स है ना, पेशेंट को खुद मालूम पड़ता है, और जो उसके पास जो रहेंगे उनको, फिजिशियन को मालूम होगा। फॉर होम्योपैथ सिम्टम्स आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द सिकनेस इन द पेशेंट। द सिम्टम्स could be at the physical level known as the physical symptoms, or mental level commonly called as a mental symptom, है ना। In general, those symptoms that are explained by the patient are called the subjective symptom, है ना। जब पेशेंट बोलेगा तो वो सब्जेक्टिव, एंड दोज ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन आर कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव सिम्टम, है ना। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, है ना, physician may also elicit certain objective assessment the patient, or these are called the sign। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और साइन हम लोग को यहाँ मिलता है ऐसा। Thus in a diseased person may be subjective symptoms, objective symptom and signs. Therefore the homeopath studies the sign and symptoms of the sick very carefully to understand internal derangement of the patient, that is internal derangement state of the patient। ठीक है, उसका जो इंटरनल डिरेंजमेंट स्टेट ऑफ द पेशेंट क्या, हम लोग क्या है, स्टेट में हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, उसका डिरेंज स्टेट देखते हैं, है ना। तो सिम्टम्स ऑफ द माइंड या स्टेट ऑफ द माइंड किससे लिंक है, ये नर्वस सिस्टम से, और नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में एक एक पार्ट से कनेक्टेड, और यही कनेक्शन के द्वारा हमारा शरीर में किसी भी पार्ट में या सारे शरीर में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो हमें ये कैसे पता चलता है, ये थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ द मेंटल सिम्टम्स, यही मेंटल स्टेट का पता चलता है। हम लोग के शरीर में जो कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है, वही क्या दर्शाता है, एट द पीक ऑफ डिजीज प्रेजेंट मेंटल स्टेट देता है। ठीक है, तो यहाँ यही प्रेजेंट मेंटल स्टेट हम लोग को यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये पहला हम लोग को देखिए प्रेजेंट स्टेट मिला है। ठीक है, यही प्रेजेंट मेंटल स्टेट इंडिकेट करता है कौन सी नेसेसरी दवा देनी है। ठीक है, यही प्रेजेंट मेंटल स्टेट है। ठीक है, देखिए, thus the present mental state is the representative of the whatever disorder or is occurring in our body and can serve as an accurate indicator of the necessary remedy। ठीक है, तो यही मेंटल स्टेट है ना। तो देखिए मेंटल स्टेट कैसे लेना है, तो हम लोग देखते हैं, केस देखते हैं। ठीक है, एक तो केस हम लोग देखते हैं।
देखिए डॉक्टर